हम लोग बहुत बार उसमें पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़े थे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। निकालेंगे लूका 2 अध्याय का 10 और 11 पद हम लोग पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। किनसे कहा पता है ना ये बात? जब रात में जो गणेरी लोग भेड़ को जो रखवाली के लिए रखे हुए थे और वो जाग रहे थे, और रात को ये स्वर्गदूत वहां पे पहुंचता है और लोग डर जाते हैं, तो उनको कहता है मत डरो। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। अब रुक जाइए। कैसा समाचार? कैसा समाचार? आनंद का समाचार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आनंद का जो समाचार है ना, पूरे वर्ल्ड में 9 अरब लोग हैं, उन सभी के लिए है। कितना? 9 अरब लोगों को, पूरे वर्ल्ड में जितनी है ना 9 अरब लोगों के लिए ये आनंद का समाचार है। हालेलुया। कितना लोगों को? सिर्फ ऐसा नहीं है कि मात्र केवल ईसाई लोगों के लिए, नो, ये पूरे 9 अरब लोगों के लिए ये क्या है? गुड न्यूज है। ध्यान से समझिएगा। हम ज्यादा लोग नहीं है, कम लोग हैं। थोड़ा सा संदेश को मैं देना चाहता हूँ, आप समझिए। और जो ईमान रखते हैं, जो नहीं रखते, उनको भी जरूर संदेश को बताना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो सिर्फ आप केवल मात्र छुटकारा चंगाई पा करके रह जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये गुड न्यूज के बारे में आप समझिए। ये आनंद का समाचार है, पूरे 9 अरब लोगों के लिए है, जबकि 5 अरब के लोग इस त्योहार को कहे धूमधाम से क्या करते हैं? हालेलुया। 5 अरब लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसमें लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, देखो। क्या लिखा? देखो, मैं तुम्हें, हाँ, तो आपको देखना भी है। हालेलुया। क्या करना है? और देखना के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? सुनना भी पड़ेगा। देखो, देखो और सुनो, आप समझो। आप, मैंने बोला 5 अरब के लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। इस एक तरह का त्योहार बोले मना रहे लोग। इसको आपको समझने का जरूरत है। इसको देखना भी है और सुनने की भी क्या है? ये जरूरत है। जब देखेंगे सुनेंगे, क्योंकि ये सब लोगों के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों नहीं मनाएंगे? हालेलुया। क्यों नहीं मनाएंगे? अरे मनाना तो पड़ेगा, क्योंकि लिखा है सब लोगों के। यहाँ नहीं लिखा है केवल ईसाई के, या यहाँ नहीं लिखा है किसी एक कौम के, लिखा है सब लोगों के। ये पूरा, मैं तो कहूँगा पूरे 9 अरब लोगों को मनाना पड़ेगा। ये मनाना पड़ेगा ही, मानना पड़ेगा ही। ध्यान से सुनिएगा। आज का संदेश सचमुच में आपके जीवन में काम करता है, ताकि आप परमेश्वर को महिमा को अच्छे से कर पाओ, अच्छे से अपने ईमान को लाओ, अच्छे से आप उस पर चलना शुरू करो। हालेलुया। हम क्यों नहीं मनाएंगे? ये सब लोगों के लिए है। क्योंकि बस फिक्र, क्योंकि ये आनंद का समाचार सब लोगों के लिए है। अब बताइए, आनंद का है ना, किसको आनंद नहीं चाहिए? किसको आनंद नहीं चाहिए? मैं तो बोलूंगा पूरे 9 अरब लोगों के लिए आनंद चाहिए। सबको आनंद चाहिए, सबको आनंद चाहिए। किसको नहीं? अब ये आनंद का ही समाचार है, सबको आनंद चाहिए। पूरे 9 अरब लोगों को आनंद का समाचार चाहिए। अब सवाल ये है, ये जो पैदा हुआ है ना, ये केवल एक लोगों के लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए है। सब लोग क्यों है? क्योंकि सब लोगों को परमेश्वर ही ने बनाया है, इसीलिए सब लोगों को, सब लोगों को परमेश्वर ने बनाया, इसलिए सब लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है सब लोगों के लिए। क्यों भैया सब लोगों के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने सबको न बनाया है, इसलिए सब लोगों के लिए है। अरे जो आया है ना, वो परमेश्वर है, वो सब लोगों के लिए आया है, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आया है। कुछ लोग खाली बस सोचते हैं 25 तारीख ईसाइयों का त्योहार है। नो, त्योहार नहीं ईसाइयों का, ये आपको समझना पड़ेगा।
ये आपको जानना पड़ेगा। आज विश्वासी विश्वास तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और उनको हम लोग संदेश देते रहते हैं, बताते रहते हैं ताकि वो समझ जाने और जान पाए। तो ये सब लोगों के लिए है। आनंद किसको नहीं चाहिए? सभी लोगों को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा, अब सवाल ये है कि ये समाचार सबको चाहिए और कौन सा समाचार है ये? हालेलुया, कौन सा समाचार है ये? आप आगे पढ़े तो कि आज दाऊद के नगर में, कल दाऊद के नगर में, हाँ, कल गए आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जन्मा है। आज, ये जो आज शब्द है ना, हालेलुया, मैंने क्या बोला? ये कैसा आनंद का समाचार है भैया? तो समाचार यही है कि आज दाऊद के नगर में क्या है? तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और आज, अब सवाल आज पर है। ये आज का मतलब क्या होता है? आज का मतलब होता है जो जिंदा है उसके लिए। आज का मतलब किसके लिए? जो जिंदा है उसके लिए। अरे जो मर के छोड़ो, जो भी पैदा होंगे छोड़ो उनको। हालेलुया, जो मर गए हैं उनको छोड़ो, जो भी पैदा होंगे उनको भी छोड़ो। लेकिन सवाल क्या है? आज का मतलब जो जिंदा है उसके लिए आज। हालेलुया, आज का महत्व समझो। अभी समाचार आप पढ़ोगे और रुपए आ जाएगा पुराना वाला, तो भैया वो वाला मत आज वाला दीजिए ना, आज वाला, क्योंकि वो एक दिन के बाद क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। अगर दूसरा लेंगे तो बोले पढ़ेगा तारीख तो गलत है, भैया आज वाला दीजिए, आज वाला। इसलिए यहाँ पे लिखा है आज। हालेलुया, दूसरा दिन वाला बासी हो जाएगा। समाचार पढ़े दूसरा दिन वाला बासी हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ना आज, और आज का मतलब आज ही है, समझो। अगर आप जिंदा हो, जिंदा हो आज, और जितने जिंदा है उसके लिए आज है, और आज ये उद्धारकर्ता पैदा हुआ, यही समाचार सबके लिए है। सबके लिए है। आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हालेलुया, सबके लिए। कौन आया, कौन नहीं आया, कौन नेता, ये वो दुनिया भर के लोग आए, उनसे हमसे कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो आया है जो सबके लिए डायरेक्शन है। बड़े बड़े लोग आएंगे, कहाँ प्रोग्राम में चले जाएंगे लोग, और क्या वो आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं? कोई डायरेक्शन है आपसे उनसे? लेकिन जो आया है ना, उनसे आपका डायरेक्शन है। इसलिए बोलता है सबके लिए, इसलिए बोलता हूँ सबके लिए। हालेलुया। अब सवाल ये है कि कौन सा समाचार है जो सबके लिए है? वो है आज दाऊद के नगर में क्या है? उद्धार पैदा हुआ है। ये आज का शब्द मैंने बता दिया कि ये इसको छोड़कर कौन? तो यीशु मसीह जो पैदा हुआ है, कब पैदा हुआ? अभी बात सुन रहे थे, वो कब पैदा हुआ छोड़िए, उसको भी छोड़िए, है ना। यीशु मसीह पैदा हुआ कब हुआ, है ना, उसको भी छोड़ने के सवाल यही है आज। हालेलुया, आज पैदा हुआ है, तो आज शब्द पर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। कौन शब्द पर? पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे ना, आवाज तेज है क्या? अगर पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो जितने भी नबी आए ना, सब अपने अपने कौम के लिए आए, अलग अलग कौम के लिए आए। हालेलुया। बाइबल में पुराना नियम में जितने भी नबी आए, जितने भी संदेश देने वाले, वो अपने कौम में आए, और अपने कौम में आए, अपने कौम लोगों को क्या क्या बताए। हालेलुया, सुना है क्या? पुराने नियम में, बाइबल में पुराने नियम में अपने अपने कौम के लिए आए और उनको बताए। लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो अपने कौम के लिए नहीं आया, अपने कौम के लिए नहीं आया, वो पूरे 9 अरब लोगों के लिए आया है वो। और यही तो संदेश है कि आज दाऊद के नगर में कौन पैदा हुआ है? उद्धार करता पैदा हुआ है। हालेलुया। इसलिए ये सब लोगों के लिए क्या है?
है। और यीशु मसीह जब आया है ना, तो ये सब लोगों के लिए क्या है। इसीलिए मैं चाहता हूँ एकदम आज जो है ना ताजा समाचार है। ऐसा है ये ताजा समाचार है। इसीलिए मत्ती 6:11 फिर पढ़, मत्ती 6:11 जानते हैं। आज लिखा ना, आज ना क्या लिखा, आज मत्ती 6:11 में क्या लिखा है। अरे खोलो नहीं, आज की रोटी हमें नहीं, काल वाला नहीं, आज की रोटी हमें दे। हालेलुया। इसीलिए हमें आपको, अब देखो आज लिखा है ना, अरे बोलो हाँ ना नहीं, आज। तो आज जब शब्द लिखा है और हम प्रार्थना में लिखा ना, आज दिन भर की रोटी हमें क्या कर दे। और यही नहीं, जो आज है ना, तो मैं तो ऐसे कहूंगा, जब आज जो संदेश सुन रहे हो ना, तो अपने मनों को कठोर मत करो, क्योंकि यही लिखा है। इब्रानी 3:15 पढ़िए, इब्रानी 3:15। जैसा कहा जाता है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज दिखाया सुन रहे क्या, आज नहीं, आज आना बोला क्या यार, लिए 25 तारीख कुछ मजा आ रहा तक ना 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 ना, समझो संदेश को। बड़े कीमती लोग होंगे, मैं तो ऐसे बोलूंगा, जो कीमती लोग होंगे वो परमेश्वर को जानेंगे और जान जाएंगे ना, हर संडे को इबादत में रहेंगे। सिर्फ त्योहार ही नहीं रहेंगे। हालेलुया, याद रखना आपको। और आपको हर चीज को छोड़ करके परमेश्वर को महिमा करना पड़ेगा। मैं कितने बार बोला, कुछ लेके जाने वाली व्यवस्था आए हुए नहीं, लेके जाओगे आप। हालेलुया। जिंदगी को बचाना बड़ी मामूली बात नहीं है, बड़ी मेहनत की बात है। हालेलुया। तो यहाँ ले फिर बड़ी करेगा, जैसा कहा जाता है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज तो उसका शब्द सुनो, आज ही लिखा, आज तब तो उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न तो करो। अपने मनों को कठोर नहीं करना है। जैसा कि वही क्रोध दिलाने के समय किया था। के समय में वो लोग मन जब आ रहे थे बोले थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्रोध मत दिलाना, आप क्रोध मत दिलाना। अगर वो आया है तो आज ही आया है, आज है तो आज जो शब्द सुन रहे हो, आज जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आज जो हम बोल रहे हैं वचन को, उस बात को सुन करके आपको अपने हृदय को कठोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कठोर किए तो सोच लेना आप। तो अब आप समाचार, तो ये आज का दिन जो समाचार है, और समाचार यही है कि तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है, उद्धार करता। ये आनंद वाला है, यही तो है आनंद वाला। हालेलुया। जागे रहे। कम लोग हैं, संदेश आप तक पहुंचाए दूसरे को भी। एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। अगर मान के चलिए आप सुबह से लेके शाम तक खाना नहीं खाए, आपको भूख लगा है, क्या लगा है, तो बोले ना जो, आप सुबह से लेके शाम तक आप भूखे हैं, तड़प रहे हैं, खाना नहीं मिला और आप भूखे हैं, और अचानक रात में एक संदेश आपके पास आया, खाना आ गया है। क्या आ गया? खाना आ गया। और ये खाना जो है ना, सिर्फ चुने हुए लोगों को नहीं है, ये खाना छोटा बड़ा अमीर गरीब जितने हैं सभी के लिए। हालेलुया। सबके लिए खाना आएगा। तो ये आनंद का समाचार है ना। अरे भैया, हम सुबह से लेके शाम तक भूखे हैं और हमको एकदम परेशान है, लेकिन एक शाम रात में आया संदेश, इन्हें सुनो सुनो, खाना आ गया है। अब खाना सबको मिलेगा। ये आनंद बात आई कि नहीं आई? वही तरह पूरे 9 अरब के लोग खुदा को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ये संदेश उद्धार करता जो आया है, वो पूरे लोगों के लिए आनंद का समाचार। गुड न्यूज है। और इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कम से कम अपने घरे वालों को बचा ही लो। और घरे वालों को तभी बचाओगे जब अपने बचोगे, तब है। हालेलुया। बचा पाओगे नहीं, बचा नहीं पाओगे। हालेलुया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, तब बड़े आनंद हो जाएगा और सबके लिए होगा। इसीलिए बाइबल बताती है, ये आनंद का समाचार जो उद्धार का है ना, ये सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। किसके लिए है? सभी लोगों के लिए है। हालेलुया।
जरूरत ना हो, मोबाइल का जरूरत ना हो, है ना, तमाम हथियार का जरूरत, बंदूक, तमाम बातों की नहीं जरूरत हो, लेकिन उद्धार की जरूरत हो, मेहरबानी में बताओ सबको, और सबको है। तो यही तो आनंद समाचार है, गुड न्यूज है कि तुम्हारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं, ईसाई में नहीं, तुम्हारे लिए, और जितने भी इंसान है उनके लिए की है, उद्धार करता पैदा हुआ। आप क्या समझते हैं? ये बहनों को भी मैं कभी कभी बोलता हूँ, आपको आगे यहाँ खड़ा हो जाएगा तो चलेगा क्या? भाई लोग भी बोलते खड़ा हो जाएगा तो चलेगा क्या? हर रात में आप परमेश्वर से मिलने की कोशिश करो और खुदा के हजूरी में यहाँ आके खड़ा होने का प्रयास करो। प्रभु मुझे खड़ा होने की ताकत देना, और उनके सामने हमेशा वचन को पढ़ते रहना, बाइबल को पढ़ करके आराधना प्रार्थना में कंटिन्यू रहे, तब पे आप आगे तक जा सकते हैं। जो उसमें आए कुछ दिन चले, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने समझ गया है तो फिर याद रखना। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सबको जरूरत है उद्धार के लिए, किसी को कितना, तो इसलिए मैं बताऊं सभी लोग हैं, क्योंकि सब क्या हैं? पापी हैं, इसलिए सबको उद्धार की क्या है? जरूरत है। इसलिए बाइबल में लिखा है, पढ़िए वचन, गुड न्यूज है सबके लिए है। तो क्या है? यशायाह 53:6 हम तो सब के सब, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हम तो सब के सब, एक दूसरे नहीं, सब के सब भेड़ों के समान भटक गए भेड़ों थे, के समान क्या हो गए? भटक गए। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और और यहोवा ने हम सबों के, उसी में है, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद अधर्म दिया, का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह पर क्या कर दिया? बोले लेकिन ये बात सुनो, यहाँ मेन पॉइंट वाला, हम सब क्या हो गए? क्या हो गए? भेड़ों के समान भटक गए हैं और अपना अपना मार्ग ले लिया। मार्ग। इसका मतलब 9 अरब लोग अपना अपना मार्ग ले लिए और अपना अपना मार्ग ले लिए, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचे। सुने क्या? सुनिए सुनिए, नहीं तो खाली बस सोचेंगे हम विश्वास करेला, उद्धार हो गया, वो पहुंच जाएंगे, जब वो आएगा तो भूल जाइएगा ऐसा। हालेलुया। ये आप अगर समझ जाएंगे तो हर दिन आपका आ जाए होगा, जब उद्धार का दिन आ जाए, और तभी तो बड़ा दिन सही रहेगा। अभी आपने सुना ना, बड़ा दिन, वो प्रकाश आएगा, अंधकार क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्योंकि उस दिन से क्या हो जाता है? दिन बड़ा हो जाता है, और रात क्या हो जाती है? मतलब अंधकार क्या हो जाता है? डाउन, और ज्योति क्या हो जाती है? धन्यवाद करो परमेश्वर। अच्छा है, हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये प्रभु काम किया। हालेलुया। फिर भी आप समझ उद्धार को नहीं पाए तो ये समाचार ही रह जाएगा, है ना? हम केक काटने में थोड़ी आया। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। फिर तो बड़ी हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। मार्ग का मतलब होता है ना, मंजिल तक पहुंचा दे। मार्ग मतलब हम बहुत पहले ना, चलो उधर चलो, तो मंजिल तक पहुंचा दे, और मंजिल तक पहुंचाए मार्ग। लेकिन ये सब लोगों ने 9 अरब लोग अपन अपना मार्ग अपना ले, लेकिन मंजिल तक कोई नहीं पहुंचा। हालेलुया हालेलुया, कोई पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि सबने अपना अपना मार्ग लिया है। कोई ये बाबा, कोई वो बाबा, कोई ये गुरु, कोई वो सब किस पर भरोसा रख रहे हैं? आदमी पर। किस पर भरोसा रख रहे हैं? मनुष्य पर। इसीलिए तो हमें समझना है, इसीलिए तो हमें जानना है। नहीं पहुंच पाए ना, मार्ग अपनाए, पहुंच नहीं पाए,
मार्ग का मतलब होता है रास्ता पहुंचा दे मंजिल तक, लेकिन वो पकड़े जरूर अपना अपना मार्ग अपनाए, लेकिन पहुंच नहीं पाए। इसलिए हमको समझा रहा है, याद रखना भैया। इसलिए लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय के 11 में, हे प्रियो, क्या हे प्रियो, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं तुमसे समझिए, समझ जाएगा तो ये भूत उनका चक्कर, अरे बोली ना, ये बीमारी का चक्कर क्या है? आप पूछो बीमारी का चक्कर क्यों? क्योंकि उसने कितने कोड़े खाए, सब बीमारी को उठा लिया है। जो अगर इसलिए मैं देखो, आप जितने बैठे हो ना, मैं सुनो एक बार, क्यों आप परेशान रहते हो? मैंने कितने बार बोला पकड़ो ऐसे, अब बोलो क्या पकड़े? अरे जितनी भी बीमारी है, जितनी भी समस्या, उठा के फेंको क्रूस पर से दे। कैंसर में नहीं है, अब दे ले लिया है वो, अब उसके पास जाओ। कैंसर लगाओ फरका, ये मेरा है ही नहीं है, इसने सब उठा लिया है वो क्रूस पर। अच्छा मैं बोलता हूँ फेंक दो वहां पे, कुछ लोग अपने ही लेके ढोत, इसलिए मैं उस पर चिंता मत करो। अब आप ढो, आपकी बात समझना आपको है, ये उद्धार का संदेश आपको है, अब ग्रहण करो ना करो सबके लिए है। फिर से पढ़े, हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, उन सांसारिक अभिलाषाओं मतलब अपना अपना मार्ग में, सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। हालेलुया। जो सब अपना अपना मार्ग लिए है ना, वो कभी पहुंच सकते नहीं। क्यों नहीं पहुंच सकते भैया? क्योंकि अपना मार्ग। कुछ लोग सो रहे हैं, नींद में चल रहे हैं। अरे जागो ग्राहक जागो। इतना बोलते हैं दुकान पे, अरे विश्वासी जागो भैया, इतना बोलते हैं दुकान और जागो जागो जागो, या सब आके सो रहे हैं। इसका मतलब है यही कि घर पे भी क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं। और मैं कितने बार प्रचार किया हूं, अगर मसीही सोएंगे तो युद्ध हारेंगे। हालेलुया। हारेंगे, इसलिए हम पार्टी थोड़ी मनाने आए हैं, यहाँ पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं। हालेलुया। बड़े किस्मत वाले होंगे जो खुदा के पास जाएंगे, और बड़े किस्मत वाले होंगे जो अच्छे से महिमा कर पाएंगे, और बड़े सही से विश्वासी होंगे, सही से अपना काम को कर पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए भाई हालेलुया। हालेलुया। तो भैया अब सब आपसे बचे रहो। क्यों बचे रहो? क्योंकि ये लोग अपना अपना मार्ग अपना लिए हैं, और जिन पे मार्ग अपना लिए हैं ना, वो कौन लोग हैं? इंसान लोग हैं। कौन लोग हैं? इंसान लोग हैं। अरे बाबा हो, गुरु हो, पता नहीं कौन कौन है, तो कौन लोग है ये? इंसान ही है ना, आदमी है ना। इसलिए हमारी बाइबल हमको चेतावनी देती। पढ़िए वचन हो, भजन संहिता 146 का 3 पद पढ़िए। भजन संहिता 146 का 3 पद। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। क्या करने का? उद्धार। अरे उद्धार करने की एक भी शक्ति नहीं है। इसलिए जो अपना अपना मार्ग अपनाए है ना, समझ रहे मेरी बात ना, कोई ये बाबा, कोई वो बाबा, ये गुरु हो गुरु, ये संत हो, ऐसे जो अपनाए है ना, वो सब क्या है, मार्ग में सही पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए यहाँ पे लिखा तुम भरोसा मत रखना उन पे, मत रखना उन पे। और मैं भी बोलता हूँ मुझ पर भी भरोसा मत रखो। भरोसा क्यों रखना है? जो आज राहुल के नगर में पैदा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये 5 नहीं 9 अरब का चाहिए। किसी कौम के लिए नहीं है ये त्योहार, और के लिए नहीं। इसलिए मैं धूमधाम से लोग मनाइए, आप हमारा नहीं करते, मनाइए, लेकिन याद रखिए उस बातों को समझना पड़ेगा। उस बातों को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए जो है, ये प्रधानों पर और किसी आदमी पर भरोसा मत रखो, क्योंकि उसमें एक भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा। क्या निकलेगा?
निकल जाएगा। उधार करेगा क्या? अब देखो, मैं ये नहीं आपको गुड न्यूज है तो समझा रहा हूँ। गुड न्यूज है, समझा रहा हूँ आपको। अपना अपना जो मार्ग लिया ना, ये मार्ग क्या है? मंजिल तक नहीं पहुंचता। अगर मंजिल तक पहुंच गया होता ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप बिंदास रहते, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, हम लगातार करते हैं। हालेलुया। नहीं पहुंचेगा। ये गुड न्यूज जो है ना, ये समझ लेना। जो सावधान होना है। हालेलुया। भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि मैं कई बार बोला ना, जितने पुराने नियम है सब अपने अपने कौम के लिए है, लेकिन यीशु मसीह आया पूरा नौ अरब के लिए। हालेलुया। सभी पर आया है, सबको उद्धार की क्या है? जरूरत है। सबको जरूरत है ना। सब अपना अपना बात में। अब भरोसा है नहीं किसी पर, उद्धार करने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं सावधान होना है। एग्जाम्पल, उदाहरण। हालेलुया। शांत है। जल्दी हल्ला दे पर हालेलुया। यस, बात है। अपना अपना मार्ग जो अपना है ना, उसे पहुंचेगा नहीं। इसमें जो फायदा हुआ है, जो सारे लोगों के लिए है, सभी लोग, लीगल सब लोगों के लिए, सबके लिए है ये। अब सवाल, ये सब पापी हैं। अब सवाल ये है, मान लीजिए एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आप किसी कीचड़ में गिर गए हैं। कहाँ? बोलिए ना, कहाँ गिर गए? जो आता है उधर से बहुत, आप देखिए जो बड़ा बड़ा नाला है और कीचड़ है पूरा, और आप कीचड़ में क्या हो गए हैं? गिर गए हैं। और आपको हाथ लगाए, बचाइए बचाइए बचाइए। सब जाएगा बचाने के लिए? कोई जाएगा? वही जाएगा जो बहुत जिगर वाला होगा। कीचड़ में जाना है ना। अब टाइफाइड लेवल हो जाए, हम तो यही बना करो। जाएगा कोई? कीचड़ है ना, कीचड़ में आप फंसे हैं, एकदम गंदगी में आप फंसे हैं, और आप कहा मुझे बचाइए, कोई नहीं जाएगा। वही जाएगा जो एकदम जिगर वाला होगा। हालेलुया। क्या होगा? जिगर वाला होगा, वही आपको बचाने के लिए जाएगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम सब लोग कीचड़ में धंसे हुए थे, पाप के दलदल में सब धंसे हुए थे, लेकिन खुदा बाप यीशु मसीह बचाने के लिए आया। कीचड़ में धंसते जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद, इसी मैं कह रहा हूँ, वो निकालने के लिए। हम केक काटने, हमें कई बार डांस करने के लिए थोड़ी हम आए यहाँ पे। हम कीचड़ यहाँ केक काटने के थोड़ी हम आए हैं। अब केक कटने का डांस जो अलग बात है, लेकिन हम उसके लिए थोड़ी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम तो धंसे हुए थे, पड़े हुए थे पाप के दलदल में, और वही एक जिगर वाला था जो हमको समझना पड़ेगा भैया। अपना अपना मार्ग विजय में क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समझो, जानो, पहचानो, हम सब फंसे हुए थे, लेकिन बचाने के लिए वही आए। वो है उद्धार करता। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। भैया जो आपको कीचड़ से जो बचाएगा, तो इसका मतलब उसको सबसे पहले क्या करना? कीचड़ से बाहर उसको होना पड़ेगा। समझ ना, वो पवित्र होना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाएगा ना। इसका मतलब जो आपको निकालने वाला होगा वो कीचड़ के बाहर होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कीचड़ मतलब पाप से वो अलग होना चाहिए, तब तो आप बचा सकते, निकाल सकता है ना। नहीं तो वो है कीचड़ में तो वो भी उसको भी खींच लेगा। भैया भाई में निकला, एक अंधा दूसरे अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों क्या करेंगे? बाइबल में लिखा है, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है, दोनों गिर जाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पढ़िए एक वचन, लूका 1 अध्याय का 30 से लेकर 32 पढ़िए। लंबा तो नहीं भाग रहा है,
पच रहा है कि नहीं? स्वर्गदूत ने पच रहा है कि नहीं? चल खोले के गए। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम, क्या? हे मरियम, हे मरियम, भयभीत न हो। अरे मत भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा। क्या होगा वो? महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रधान का क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाएगा। गुरु क्या कहलाएगा? अच्छा यहाँ लिखा ना मरियम तेरा पुत्र कहलाएगा। लिखा है क्या? हालेलुया। स्वर्गदूत ने बोला तेरा पुत्र कहलाएगा। ना 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 ना, वो किसका कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र। वो परम प्रधान का क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाए। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। बात हो गया। तो सुने अब अभी मैं क्या आया था, क्योंकि वो जो आया है ना तो उसको नहीं बोला कि तेरा पुत्र है। नो, किसका है वो? इसका मतलब जो आपको कीचड़ से बचाने वाला है ना उसको ताकतवर होना पड़ेगा। हालेलुया। उसको क्या होना पड़ेगा? वो आपको निकालने से पहले उसको भी बाहर होना पड़ेगा कीचड़ से। सुना है क्या? ये गुड न्यूज़ तब है, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। आप जो समझ जाएगा उसके लिए अच्छा है, नहीं समझेगा तो बेकार है उसके लिए। और हम लोग समझते हैं इसलिए जानते हैं ना, इसलिए कुछ भी हो जाए महिमा तो करना है। तो हमारे गाना गाते ना, हर बात में तहे दिल से यहोवा का धन्यवाद करें। अरे हर दिन शादी में करेंगे, लेकिन 7वें दिन दम और करेंगे हम लोग। देखो आप पता, इसलिए मैं कितने बार बोलता हूँ कैसे विश्वास करते भैया। अपने घर में बचाओ, बताओ, घुटना टेको, रो, अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए रो, बचाओ। लेकिन कहाँ है? क्या कर रहे हैं भैया? कुछ चिंता है क्या? कुछ गिनती हो रही है आपको? नो, बस चल रहा है। ज्ञान उधर रखो ना, वो ज्ञानवान अपने काम आ जाएगा कभी। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला, पूरे 9 अरब की जरूरत है। ये उद्धार करता है, ये संदेश सबके लिए है, एक कौम के लिए नहीं है। अगर ईसाई के लिए होता तो मैं इतना आपको बोलता नहीं, लेकिन ये 9 अरब पूरे संसार के लिए, हर एक लोगों के लिए, सबके लिए जरूरत है। और उद्धार का जरूरत है। मरियम का तेरा पुत्र है नहीं, वो किसका कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र। अरे यूसुफ का पुत्र नहीं कहलाएगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये मरियम का नहीं, यूसुफ का नहीं, किसका? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अगर मरियम का होता, यूसुफ का होता तो उद्धार नहीं होता। किसका है वो? परम प्रधान का पुत्र है। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, इसलिए सब मार्ग नहीं बता सकते, अंधा तो गिरा देगा, इसलिए, लेकिन उसको समझना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको उद्धार होगा ना, हालेलुया, जब आपका, जब देखो ये गुड न्यूज़ है ना, उद्धार, जब उद्धार आपका होगा ना, अभी छोड़ो वो राजा ये और कुछ, अब सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जब आपका उद्धार हो जाएगा ना, तब पे आप बोलोगे यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा प्रभु है। तब तक बोलोगे जब उद्धार हो जाएगा। उद्धार से पहले कोई नहीं बोल सकता कि यीशु हमारा राजा है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु मेरा पिता, नहीं बोल सकते हो। लेकिन जब उद्धार होगा ना, तब आप बोल सकते हो। इसलिए मतलब हम लोग बोलते हैं राजाओं का वो क्या है, प्रभुओं का क्या है वो, कब बोलते हैं? जब हमारा उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो उद्धार करता पैदा हुआ है। हालेलुया। सुनो, इतना बात समझ में आएगा ना, तब भूत की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बोलो क्या हो जाएगी? जोर से पीछे वाले बोलो। के नाम वाले में रोज आएगी, पास्टर जी निकालेंगे फिर वो आएगा, उसका काम है यही है। और कहेगा हम एक दिन के लेके जाइए, इसी बोलता है। समझो, ये बड़ी बात है, सबके लिए नहीं। अब बड़ी अच्छी बात है, कम लोग हो कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद। संदेश आप तक पहुंचा, अपने घर वालों को बताइए। किसको बताइए? घर वालों को बताएं, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। पहुंचा दे रहा गुड न्यूज़।
मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ कुछ हम डांस करने या कुछ करने के लिए नहीं आए हैं, खुदा की बात। हाँ, जब हमारा उद्धार हो जाएगा डांस भी कर सकते हैं। हालेलुया। उद्धार हो जाएगा तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फालतू कुछ नहीं चलेगा वो, इसलिए समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मरियम का पुत्र नहीं है भैया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मरियम का पुत्र दे दिया, इसलिए समझो। अब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई विश्वास करे, तब लिखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। पहले बता चुका हूँ, उसको जाने तभी अनंत जीवन है। आ रहा समझ में? बाप रे बाप। हम कभी कभी देखते हैं स्टार के बारे में, कभी स्टार के बारे में बताएंगे, स्टार के बारे में सोचते तो वाह। अच्छा, स्टार जो स्टार लगा रहता है वो पे अंडा लगा अच्छी लगी है ना? स्टार होटल पे अंडा लगा था, बाप रे। और 5 स्टार की बात कोई बोला है, ये हमारा यीशु मसीह जब आया उस पर 5 स्टार थे। बताऊंगा कभी, चर्चा करूंगा उस पर। हालेलुया। ये सब समझ में आएगा ना तो यीशु मसीह के तो कब्जे दूर नहीं होंगे, बोलेंगे हम लगातार उसके पास रहेंगे चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोला हूँ, एक दिन सब छोड़ देंगे, पति हो पत्नी हो कोई भी हो, सब छोड़ देंगे खुदा बाप यीशु कभी। मैं गाना गाता हूँ, स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना, स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। अब विश्वास करो ना करो ये आपकी मर्जी, करो ना करो ग्रहण करो आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखना मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लिखा है रोमी 5:8 में, है ना? दूसरी बात, पहला बात तो आप समझ गए उसको बाहर होना चाहिए, और आपको बताना दूसरी बात बता के मैं खत्म करूंगा, है ना? पढ़ो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, एकदम ठीक टाइम पर। टाइम पर? अरे नहीं, ठीक टाइम पर आता था तो धस तो पहुंचा रही था। कहा था नहीं समझ रहा है। कीचड़ में गिर के धंसते जा रहे थे और यहाँ तक पहुंचने वाला था, अगर ऊपर जाता तो काम है, सांस रुक जाती भाई, धंस रहे थे ना। अब कीचड़ में धंसते जा रहे हो, अब एक दिन खत्म होने वाले थे। अब एक कीचड़ ऊपर आने वाला था और ऊपर आता तो काम खत्म, लेकिन लिखा है भाई में एकदम सही समझ पर। हालेलुया। पहले हमने क्या कर लिया? बता कि हम जिंदा हैं, और जो जिंदा है उसके लिए आज का संदेश। भूल जाइए जात पात ये कोई आधार कार्ड नहीं जाएगा, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं जाएगा तो फिर पन्नी से मढ़वा दीजिएगा, लेमिनेशन करा दीजिएगा। कोई जाएगा? मैंने मजा आएगा नहीं? अगर पता नहीं आप वाले होंगे तो उसमें दिखाएंगे हम ये वाला आगे इधर नहीं आएगा। सब लेमिनेशन करा कितना बढ़िया रखो, काम करता हूँ। मेरे पास इतने मेडल हैं, अब तो पता नहीं कहाँ को चल गए, क्योंकि सब माछी बैठ गए हैं, सब गंदा हो गया, लेकिन ये मेडल जो मिला है वो हमें जो मेडल दे रहा है ना, वो मुरझाने वाला मेडल नहीं है। मैंने स्पोर्ट में ताइक्वांडो में इतना मेडल जीता, बड़ी फाइट करके जीता,
लेकिन सब जानता उसके जब हम आ गए इसमें ना तो हम उस पर ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद मैं बोला खुदा अब हमको जीरो बनाओ, खुदा हम जीरो बनेंगे और तेरे राज्य में हम हीरो लोग तो इतने खतरनाक है ना, उतना बुद्धि ऐसा होगा कहाँ परमेश्वर दिखाई हमको परमेश्वर कहाँ है, दिखा उसका फोटो खींचेंगे हम। तुम्हारे पास औकात नहीं है, तुम्हारे पास सीमित बुद्धि है, तुम चिल्लाओ आप कुछ करोगे नहीं। हालेलुया, रह जाओगे और ये दुनिया क्या हो जाएगी। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद करता, याद रखना खुदा आपको पहुंचाने वाला है। एक समय पर लेकिन हम मरने वाले थे, हम डूब चुके थे, अब डूबने वाले थे, मरने वाले थे, लेकिन वही समय पर प्रभु इसको दिया गया, क्या कर दिया बाहर। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा समझा रहा हूँ, पढ़ो जल्दी से। अब एक मिनट पढ़ के खत्म करूंगा, निकालो। मरा कैसे पढ़ो, यशाया 53 अध्याय 1 से लेकर 6 तक जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये मेरा खत्म हो जाएगा यहाँ से। जो समाचार हमें दिया गया, क्या हमें दिया गया, क्या समाचार, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? विश्वास किया? समाचार तो मिल गया 2025 साल पहले, सरदूत आके दे दिया, विश्वास किया? किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? अरे भैया किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, अरे वह उनके सामने एक अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। एकदम आप समझो ना, उस निर्जल भूमि में क्या हुआ? फूट निकले। ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, वो फूट निकला। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, देखो स्पष्ट लिखा है, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, मालूम है ना, उसको इतना कोड़ा लग गया, इतना मारा गया कि सुंदरता भी क्या हो गया, बिगड़। और उसकी सुंदरता बिगड़ गई, इसलिए हम लोग की सुंदरता बढ़ रही है। अरे जब वो रहेगा सुंदरता बढ़ेगा, और शैतान रहे तो जूस निकाल ले, सुंदरता खत्म, उसको जूस मतलब खून चाहिए। और यीशु मसीह ने खून नहीं दिया, खून बहा दिया। यीशु मसीह कहा था अरे मैं ही तुझे खून दूंगा और मैं ही तुझे आपसे एक ही बात मांगता है, जो कोई विश्वास करे। इसलिए लिखा है उसकी सुंदरता कि हम उसको देखते, सोच लो पहचान नहीं पाते हैं, हम देखते और ना उसका रूप ही, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा, ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते, हम उसको चाहते। नहीं वैसा दिखाई नहीं पाएगा, हम उसको चाहते। आप सोचेंगे वो तो मारा गया, बचा नहीं पाए, ये वो, अरे समझना पड़ेगा आपको, आपको जानना पड़ेगा। हालेलुया, एक से 6 तक जाके घरे में पढ़ना। हालेलुया। तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो इसलिए मरा ना, कोड़ा खाया, क्रूस पर चढ़ गया, सारे लोगों को बोझ उठा लिया, पहचाना नहीं आया। वही जो आज जन्मा, जो बता रहे हैं, वही सब कुछ कर लिया और ठीक समय पर मर गया, ताकि हम अब जिंदा हो जाएं और हमेशा के लिए क्या हो जाएं, जिंदा रहे। और मैं चाहता हूँ यही संदेश, उद्धार का संदेश पूरे 9 अरब लोगों के लिए है। अब उस पर विश्वास करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। अगर विश्वास करोगे आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आपके जीवन में उद्धार आएगा, उद्धार आएगा, शांति आएगी, शांति आई तो बिंदास रहो, कहोगे यीशु मेरा प्रभु है। समझ में आया? समझ में आया? यही है गुड न्यूज़, यही है मंजिल। यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन, जो आएगा वो अंधकार में नहीं, सीधे वहां पहुंचेगा।